जय श्री गणेश जय श्री हरि। 18 मार्च दिन सोमवार। फागुन मास में हम लोग शिव पुराण के अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि इसके सुनने से शिव पुराण का अध्याय सुनने से महादेव जी की कृपा सदैव हमारे घर परिवार पे बनी रहती है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। आज का अध्याय 30वां अध्याय इस प्रकार है। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेते हुए पिताजी के घर चली गईं। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर अरुण हो हर्ष से विहल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेका अनेक सखियां तथा उन सब संबंधी भी पहुँचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने अपने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विचलित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दी, पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विहल हो रोने लगी। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी दूसरी स्त्रियां तथा भाभियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसे कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पे विमान पर बैठे देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठा के ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश करवाया। सत स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर के ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और ये अनुभव किया, कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ कराया। मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयाँ भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदंतर हेमवान प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मैना के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ डमरू ले रखा था। पीठ पर कतरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए भगवान शिव ने मैना के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहर लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां आ पहुँचे। मुने उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देख के वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोह गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप 3 नेत्रों से उद्रासित था।
उन्होंने नाग कन्या को पवित्र धारण किया था। उनके उस सुरमय रूप को देखकर दुर्गा प्रेम वश से मूर्छित हो गई। गौरवान्वित भूविष्ठित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपनी हृदय में विराजमान महादेव जी के इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन ये वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीतियुक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देखे वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ पूर्वत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगी। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। उनका वह ऐश्वर्य देख के भगवान शंकर मन ही मन बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान करने लगे। उद्यत हुए मैना उस भिक्षुक की नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच गिरिराज हिमवान गंगा जी से स्नान करके लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस निराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ वह नटराज विशालकाय अग्नि के भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर ना निकाल सका। तत् फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन विष्णु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हेमवा ने देखा भिक्षुक ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पे किरीट, कानों में कुंडल, शरीर पर पीते वस्त्र शोभा पाते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। हेमवा ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वह सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर और मस्तक पर देखा। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख के ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूत्र का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूपे सूर्य के आकार में देखा। तत् इसके बाद वह महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए और उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वह उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वह केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हेमवान ने अनेक उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमा आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हेमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षुक ने कोई वस्तु भी नहीं ली और वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे भगवान शिव हमें अपनी माया से छल कर अपने स्थान को चले गए। ये विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। हर हर महादेव। शिव महापुराण का अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको शिव पुराण पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।